नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत में देखेंगे कि मिठाइयों के नाम जैसे लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हिंदी में रसगुल्ला है, छेना है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मिठाइयों के नाम कौन कौन से संस्कृत में क्या उसका नाम लिया जाता है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। संस्कृत में मिठाइयों के नाम या मिठाइयों के नाम संस्कृत में। ठीक है, मिठाइयों के नाम संस्कृत में। मिठाइयों मिठाइयों के नाम संस्कृत में। ठीक है, मिठाइयों के नाम संस्कृत में यानी संस्कृत में मिठाइयों के नाम संस्कृत में यानी मिठाई है लेकिन उसका संस्कृत में क्या क्या नाम है। ठीक है, तो एक तरफ हिंदी लिख लेंगे, एक तरफ संस्कृत। ठीक है, तो हिंदी पहले लिख लेते हैं। हिंदी और एक तरफ क्या है, संस्कृत। आप सभी मिठाई खाते होंगे क्योंकि हर दिन किसी न किसी मिठाई का स्वाद चखते होंगे। तो आइए भाई, जब मिठाई खाते हैं तो उसका नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हिंदी में तो सभी लोग मिठाई का नाम लेते हैं लेकिन संस्कृत पढ़ने वालों के लिए संस्कृत में नाम लेना ज़्यादा उचित है। ठीक है, ऐसे समझने वाले तो बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, फिर भी जाने रहेंगे तो काम देगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे लड्डू से शुरू करते हैं। ठीक है, लड्डू से शुरू करते हैं। तो लड्डू को क्या बोलते हैं, लड्डू। लड्डू। ठीक है, लड्डू को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मोदकः बोलते हैं। ठीक है, मोदकः। क्या बोलते हैं, मोदकः बोलते हैं। मोदकः माने क्या होता है, लड्डू। ठीक है, मोदकः माने क्या होता है, लड्डू होता है। ठीक है, तो लड्डू को अब क्या बोलेंगे संस्कृत में, जाएंगे दुकान पर तो क्या बोलेंगे, मोदकः। ठीक है, मोदकः बोलेंगे। आप मोदकः खादती, सह मोदकः खादती, वह लड्डू खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोलेंगे, लड्डू को क्या बोलेंगे, मोदकः बोलेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से जैसे रसगुल्ला को संस्कृत में क्या बोलेंगे। ठीक है, रसगुल्ला। रसगुल्ला तो आप सभी को पसंद होगा, रसगुल्ला। रसगुल्ला। ठीक है, रसगुल्ला। रसगुल्ला को संस्कृत में क्या बोलेंगे, रसगोलकम। ठीक है, क्या बोलेंगे, रसगोलकम। 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 ठीक है, रसगुल्ला को संस्कृत में क्या बोलेंगे, रसगोलकम। ठीक है, रसगोलकम बोलेंगे। और उसके बाद गुलाब जामुन को क्या बोलेंगे, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन भी सबका फेवरेट है ये सब। ठीक है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को संस्कृत में क्या बोलेंगे, गुलाब जामुन किसका बनता है, खोआ का बनता है। ठीक है, गुलाब जामुन किसका बनता है, खोआ का बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे, गुलाब जामुन को संस्कृत में क्या बोलेंगे, दुग्ध पूपिका। ठीक है, क्या बोलेंगे, दुग्ध पूपिका। दुग्ध पूपिका। पूपिका। ठीक है, गुलाब जामुन को क्या बोलेंगे, दुग्ध पूपिका। ठीक है, रसगुल्ला को क्या बोलेंगे संस्कृत में, रसगोलकम। लड्डू को संस्कृत में क्या बोलेंगे, मोदकः बोलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आज बहुत सारे त्यौहार पर जिसको जो पसंद होता है वो सब मिठाई खाता है। ठीक है, तो जिसको यदि आपको गुलाब जामुन लेना होगा तो मार्केट में जाएंगे तो संस्कृत में इसका क्या नाम बोलेंगे, दुग्ध पूपिका। ठीक है, यदि रसगुल्ला आपको चाहेगा तो क्या बोलेंगे, रसगोलकम। लड्डू चाहेगा तो क्या बोलेंगे, मोदकः बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप संस्कृत में नाम जानेंगे मिठाई का। ठीक है, तो मेरा नाम मयंक भारद्वाज है। माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत BHU में आप सभी का स्वागत है।
और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है, हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं संस्कृत बेच चुका हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पेठा, पेठा आप जानते होंगे, पेठा जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है उसका पेठा बनता है, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? ठीक है, पेठा। ये भी बहुत प्रसिद्ध मिठाई है पेठा। और पेठा ज़्यादातर कहाँ मिलता है? आप सभी उत्तर प्रदेश का भ्रमण किए होंगे तो आगरा में पेठा बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, पेठा। तो पेठा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पिंडह बोलते हैं। पिंडह, क्या बोलते हैं? पिंडह बोलते हैं। पिंडह माने क्या होता है? पेड़ा। ठीक है, पेड़ा, पिंडह। पेड़ा को क्या बोलते हैं? पिंडह बोलते हैं। पिंडह माने क्या होता है? पेड़ा। और और जानते हैं एक चीज, बर्फी आता है। बर्फी आप सभी लोग, ये सब मिठाई जो होते हैं ना, आप सभी अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में कुछ न कुछ, जैसे मार्केट जाते हैं तो कुछ न कुछ जरूर खाते हैं मिठाइयों में। ठीक है, तो यदि आप संस्कृत में जाने रहेंगे, जैसे कह देंगे हमको पिंडह दे दीजिए, आज दुग्ध पुपिका दे दीजिए, रसगोलकम दे दीजिए, मोदका दे दीजिए, कितना सुटेबल वर्ड है। ठीक है, देखो लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेठा, ये तो सभी नाम लेते हैं यार, कुछ यूनिक नाम लिया करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? पेठा को बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे? पेठा को, पेठा को क्या बोलेंगे? पेठा को पिंडह बोल देंगे। पिंडह, पेठा को क्या बोलेंगे? पिंडह बोलेंगे। ठीक है, अब बर्फी को क्या बोलेंगे? बर्फी को क्या बोलेंगे संस्कृत में? बर्फी, बर्फी को क्या बोलेंगे संस्कृत में? क्या बोलेंगे बर्फी को? चक्रिका बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? चक्रिका, चक्रिका बोलेंगे। बर्फी को क्या बोलेंगे? चक्रिका, बर्फी को चक्रिका बोलेंगे। ठीक है, यदि जैसे आप जाएंगे मार्केट में तो कहेंगे कि हमको क्या दीजिए? चक्रिका, तो वो भाई ना एकदम चकित हो जाएगा, वो कहेगा कि ये कौन सा मिठाई का नाम बोल दिया। ठीक है, तो आप उसे समझाएंगे कि देखो भाई बर्फी आपके पास है, तो कहेगा हाँ, तो कहोगे कि संस्कृत में उसको चक्रिका ही बोलते हैं, बर्फी को चक्रिका ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसको उसे भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो दृश्य रहेगा ना, उसके माइंड में ना हर समय बना रहेगा कि एक लड़का आया था और बर्फी को कुछ यूनिक नाम लेकर बुलाया था। क्या बुलाया था? तो चक्रिका बुलाया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ अपन इमेज बनाना हो या यूनिक नाम कुछ ऐसा प्रयोग करना हो ना, तो भाई जानना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो आइए फिर और एक जानते हैं, अभी जो त्यौहार आता है, जैसे नाग पंचमी हो गया, जुतिया हो गया, तमाम प्रकार के त्यौहार हो गया, तो आप सभी के घरों में एक चीज बनता है, गोजिया। ठीक है, गोजिया को आप लोग क्या बोलते हैं? गोजिया या गुजिया भी बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुजिया, गुजिया। ठीक है, गुजिया, ये सभी के घरे में बनता है। ठीक है, क्योंकि हर त्यौहार पर जो ज़्यादा शौकीन होते हैं खाने पीने के लिए, तो हमको लगता है कि करीब करीब वो हर त्यौहार पर इसे बना लेते हैं। ठीक है, उसके घर में बनता है। तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? गुजिया को संस्कृत में क्या बोलेंगे? समवायकम बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? समवायकम बोलते हैं। समवायकम। ठीक है, समवायकम। ठीक है, गुजिया को क्या बोलते हैं संस्कृत में? समवायकम बोलते हैं। ठीक है, तो आप यदि कहोगे किसी से कि हमको समवायकम दे दीजिए, ठीक है, मार्केट में जाएंगे तो कहेंगे तो भाई आश्चर्यचकित, एक समय तो भाई अगर वो संस्कृत का ज्ञाता रहेगा तो बड़ी आसानी से मुस्कुरा करके कहेगा जी हाँ मेरे पास है। अगर नहीं रहेगा ना तो वो यार और मुंह ताकेगा कि ये कौन सा मिठाई का नाम ले लिया। ठीक है, तो आप उसे बताएंगे कि गुजिया है, तो देखो पहले जिस नाम से वो परिचित है उस नाम को पहले लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि देखो भाई गुजिया को संस्कृत में समवायकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा वो कहेगा कि जी हाँ। तो इसी प्रकार से जो है, आपको यदि मिठाई खाते हो तो आप संस्कृत पढ़ते हो, अगर ना भी पढ़ते हो तो अदर लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टेट में जाएंगे तो गुजिया को गुजिया न करके समवायकम बोलते होंगे, तो आप तो नहीं जाने रहेंगे, तो आप कैसे मिठाई का नाम लेंगे? ठीक है, आप तो आपको फिर क्या करेगा? अंगुली दिखाना पड़ेगा
कि हमको भैया वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, ठीक है, ऐसे करना पड़ता है। तो इसलिए आप कोई किसी भी सामान हो तो कम से कम 2-3 नाम तो जानिए उसका। आइए आगे भी देखते हैं। जैसे पेठे की मिठाई हो गई, ठीक है, पेठे की मिठाई हो गई। ये पेड़ा को पिंडा बोलते हैं। पेड़ा, यहाँ पेड़ा था, पेड़ा, पेड़ा को पिंड, ठीक है। पेठे की मिठाई को क्या बोलते हैं? पेठे की मिठाई को क्या बोलते हैं? ठीक है, पेठे की मिठाई पेठा, पेठा, पेठा जो होता है, पेठा की मिठाई, पेठे की मिठाई, पेठे, पेठे की मिठाई, पेठे की मिठाई। शायद हमने यहाँ पेड़ा जो होता है ये मैंने गलत बता दिया था, एक कद्दू का सॉरी, उसके लिए मेरे ध्यान में नहीं आया, क्योंकि पेठा और पेड़ा तो थोड़ा सा, एक पेड़ा कद्दू का नहीं बनता, इसके लिए सॉरी। ये जो होता है आपके, पेड़ा जो होता है ना दूध आदि से बनता है। जो पेठे की मिठाई होती है, पेठा जो होता है सफ़ेद सफ़ेद जो होता है, वो रेक्सावा कद्दू जो होता है उसका बनता है, ठीक है। तो पेठे की मिठाई को क्या बोलते हैं? कौसमांडकम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कौसमांडकम। पेठे की मिठाई को क्या बोलते हैं? कौसमांडकम बोलते हैं, कौसमांडकम, कौसमांडकम, ठीक है। पेठे की मिठाई को क्या बोलते हैं? कौसमांडकम बोलते हैं, ठीक है। कि पेठे की मिठाई को क्या बोलते हैं संस्कृत में? कौसमांडकम बोलते हैं, कौसमांडकम, ठीक है। और उसके बाद तो फिर देखते हैं, जैसे बालूशाही हो गया, ठीक है। बालूशाही, बालूशाही, बालूशाही का नाम आप सभी सुने होंगे, खाए भी होंगे। बालूशाही, बालूशाही, बालूशाही को संस्कृत में क्या बोलते हैं? बालूशाही को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मधुमष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुमष्ठ, मधुमष्ठ। बालूशाही को क्या बोलते हैं? मधुमष्ठ बोलते हैं, ठीक है। बालूशाही को क्या बोलते हैं संस्कृत में? मधुमष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है मिठाइयों के नाम रहा, ठीक है। अब रबड़ी जो होता है, रबड़ी तो आप सभी लोग खाए होंगे, बहुत, कितना लोग तो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, कहते हैं कि हमको बहुत रबड़ी बहुत पसंद है, ठीक है। रबड़ी, रबड़ी कहते हैं ना कि रबड़ी हमको बहुत पसंद है, रबड़ी, रबड़ी। रबड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? रबड़ी को, रबड़ी क्योंकि सबको बहुत प्रसिद्ध है, इसको क्या बोलते हैं? रबड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुर्चिका बोलते हैं, कुर्चिका। क्या बोलते हैं? कुर्चिका बोलते हैं, कुर्चिका, ठीक है। रबड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुर्चिका बोलते हैं, कुर्चिका। बालूशाही को मधुमष्ठ बोलते हैं, रबड़ी को कुर्चिका बोलते हैं। और एक आता है मुरब्बा, ठीक है। मुरब्बा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मुरब्बा। आप सभी लोग खाए होंगे करीब करीब, मुरब्बा, मुरब्बा, ठीक है। मुरब्बा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मुरब्बा को मिष्ट पाकह बोलते हैं, मिष्ट पाकह। क्या बोलते हैं? मिष्ट पाकह, मिष्ट पाकह। मुरब्बा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मिष्ट पाकह बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है मिठाइयों के नाम संस्कृत में, ठीक है। मिठाई आप सभी प्रयोग करते हैं, तो लड्डू को मोदका बोलते हैं, रसगुल्ला को रसगोलकम बोलते हैं, गुलाब जामुन को दुग्ध पोपिका बोलते हैं, पेड़ा को पिंडह बोलते हैं, बर्फी को चक्रिका बोलते हैं, गुजिया को संबायकम बोलते हैं, पेठे की मिठाई को कौसमांडकम बोलते हैं, बालूशाही को मधुमष्ठ बोलते हैं, ठीक है। रबड़ी को जो है कुर्चिका बोलते हैं, और मुरब्बा को मिष्ट पाकह बोलते हैं। ये संस्कृत में जो है मिठाइयों के नाम था, ठीक है। तो आप जब जब इसे याद कर लेंगे तो मार्केट में जाएंगे तो क्या कहेंगे? आपको यदि रबड़ी चाहिए तो क्या बोलेंगे? कुर्चिका बोलिएगा, ठीक है। एक बार बोल के तो देखिएगा कि लोग, कितने लोग मार्केट में समझते हैं
इन मिठाइयों के नाम। यदि आपको मुरब्बा चाहिए तो मिष्ट पाकह बोलिए, ठीक है। देखिए धीरे धीरे अगर नहीं समझते हैं तो यदि बार बार आप मार्केट में जा रहे हैं और बार बार उसी दुकान पे जा रहे हैं और बार बार यही नाम का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ला का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए अगले वाला जो सामने वाला व्यक्ति है ना वो भी सीख जाएगा, ठीक है, प्रयोग करने से। और आप भी धीरे धीरे जो है सीख जाएंगे और उसके नज़र में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि आप उसे सिखा दिए, ठीक है। मिठाई का नाम जो है संस्कृत में उसे सिखा दिए। तो इसलिए जो है ये सब आप भी जानिए। संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत में मिठाई का नाम, फलों के नाम, रिलेशन यानी संबंधित जो होते हैं कि चाचा को क्या बोलते हैं, चाची को क्या बोलते हैं, फलाना ढेकाना को क्या बोलते हैं, संबंध जो होता है ये सब भी जानना चाहिए, ठीक है। जानवरों के नाम, तो ये सब जो है जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार हो तो आप सभी से बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए करें और अपने मित्रों में भी शेयर कर दिया करें।